ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। ईश्वरीय गोद में आना मना बाबा की पहचान मिलना, बाबा का ज्ञान समझ में आना और बाबा का बन जाना, है ना। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत सुना नई उम्र की कलियां, तुम देख रही दुनिया सारी, हम पर बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनाते हैं। कलियों से फिर फूल बनते हैं। बाबा आकर के कांटों से कलियां बनाते हैं, मतलब जो बुराइयों से भरा हुआ जीवन था उससे बाबा फूल बनाते हैं, कली बनाते हैं। कली से फिर जितना जितना पुरुषार्थ हम अच्छे से अच्छा करते हैं, हम खिलते जाते हैं, है ना, फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, हर एक की कमी कमजोरियों को दूर करके उनमें दिव्य गुण, अच्छे संस्कार धारण कराना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं। बाबा ने कहा, सन्यासी सुख नहीं चाहते, सुख तो वो दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाबा कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। ये है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये भी महसूसता आती है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के ये मालिक थे, भारत स्वर्ग था। ये भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। समझते तो है भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं री इनकारनेशन किया। यूं तो री इनकारनेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट ही कहेंगे। आत्मा ने प्रवेश किया माना अवतरण हुआ। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परमपिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। री इनकारनेट का अर्थ ये है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है
जैसे बुद्ध का रीइंकारनेशन, क्राइस्ट का रीइंकारनेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा रीइंकारनेशन है, मतलब वो भी तो दूसरी आत्मा, शुद्ध आत्मा आकर के, धर्म आत्मा आकर के प्रवेश करती है ना, और उसके द्वारा फिर धर्म स्थापन होता है। तो वो भी एक छोटा रीइंकारनेशन है, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो आत्मा आती है और रीइंकारनेट करके, मतलब प्रवेश करके, अवतरित हो करके, और फिर वो धर्म स्थापन करती है। वो बड़े हैं, तो रीइंकारनेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं जानते हैं। शरीर में तो ज़रूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने के कारण उनको रीइंकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, सबसे बड़ा रीइंकारनेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर में अवतार लिया, गिरते ही जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। कथनी माना जो वो कहते हैं, वो भी गिरने वाली बातें करते हैं। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो नई दुनिया ज़रूर पुरानी के संगम पर आएंगे, सो ज़रूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे ना। उनको सबसे बड़ा रीइंकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रीइंकारनेशन है। परमात्मा का जो अवतरण होता है सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलता है, मतलब 100 साल संगम युग का है ना। परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना ये, शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो ना सकें, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है, दादा इनको कहा जाता है ना, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। ये मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वो तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती है परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी की नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है। परम पिता परमात्मा का ये लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? फिर बाबा ने कहा सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही, है ना। बाबा कहते अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसलिए इसको ईश्वरीय कुंभ मेला कह सकते हैं। ये है आत्माओं और परमात्मा का संगम।
कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे हो तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, सदा मुस्कुराते हुए, एक रस अवस्था, बढ़िया मधुर स्वभाव, मीठा बोल, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने का के लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़े से बड़ा ऊंच मेला है। ये वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, ये है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। ये है रूहानी मेला। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यही है। ये चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वो जड़ सागर तो कहीं नहीं जाता है। ये सागर जाता है, तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर हुआ शिव बाबा और ज्ञान नदियाँ हुई बाबा के बच्चे, बहनें सभी जो कहीं भी निमंत्रण मिलता है सेवा के लिए तो जाती है। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र हैं, कोई अपवित्र हैं, कोई ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र रह नहीं सकते हैं, फिर भी आते तो हैं ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिनों को उठाने के लिए उनको अलाउ किया जाता है, परमिशन दी जाती, कोई बात नहीं भाई लाओ इनको सेवा करो। नहीं तो कायदे बहुत है, इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके। कोई भी पंडा व सबजपरी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसी को साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। यूँ तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आत्माएं आए तब तो उनको पावन बनाए ना। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं बाबा के घर में। यहाँ सेंटर पे तो कैसी भी आत्माएं, नए पुराने ज्ञानी या ज्ञानी सब आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आएंगे, ज्ञान लेंगे, समझेंगे, तब तो जीवन में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन मधुवन में सबको नहीं ले जा सकते, वहाँ के लिए कायदे बने हैं। और बाबा के घर जो जाना है उसकी कुछ नियम मर्यादाएं धारणाएं जो है वो जिसकी होंगी वही वहाँ पहुँचेगा। इसलिए बाबा कहते यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती, परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है ज़रूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और कोई किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य के रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, फिर उनको पावन बनाते। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सद्गति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सद्गति हो जाती है।
नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में कोई हर्जा नहीं है, सबको संदेश तो देना है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तो मंदिर लायक बनते हो, अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, कोई को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ ने तो कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। तुम भी पहले भट्टी में थे, अभी सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई, अभी तो कहते 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसी का भट्टी में बैठना भी बड़ा मुश्किल है। भट्टी में बैठना मतलब वो नहीं, लेकिन भट्टी माना तपस्या, योग तपस्या में है ना बैठना। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हैं, तो जो फिर घर जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, ये संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो, तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम 100 देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगा देना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर, अनादि माना आत्मा के जो मूल संस्कार है उन्हों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी की बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। और गीत सुना, नई उम्र की कलियां तुम। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलिए अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।